भांडेर वरिष्ठ भाजपा नेता जिला मंत्री हरिओम त्रिपाठी द्वारा अपने निवास पर ली प्रेस कॉन्फ्रेंस। विद्युत विभाग में पदस्थ रहे एई पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। मामला भांडेर विद्युत मंडल के अधिकारियों ने बेच डाले विभागीय ट्रांसफार्मर। भाजपा नेता की सजगता से उजागर हुआ भ्रष्टाचार। भांडेर नगर में पदस्थ रहे एई सुरेंद्र गुप्ता के द्वारा व्यापक पैमाने पर विभागीय ट्रांसफार्मर एवं समेकित ऊर्जा विकास योजना के तहत संपूर्ण भांडेर तहसील में नवीन लाइनों के स्थापन के बदले में उतारी गई पुरानी स्वास्थ्य एलटी लाइन के तारों को उतार कर उन्हें संभागीय कार्यालय में जमा कराए जाने में भी व्यापक भ्रष्टाचार किए जाने का अंदेशा भाजपा जिला मंत्री हरिओम त्रिपाठी के द्वारा व्यक्त किया गया है। शनिवार दोपहर अपने निवास पर पत्रकार वार्ता कर पत्रकारों को अवगत कराते हुए भाजपा के जिला मंत्री हरिओम त्रिपाठी के द्वारा बताया गया है कि पूर्व में पदस्थ भांडेर एई सुरेंद्र गुप्ता के द्वारा व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा था, जिसकी जानकारी उन्हें क्षेत्र भ्रमण पर किसान और ग्रामीणों के द्वारा प्रदान की गई। उन्हें सूचनाएं प्राप्त हुई कि एई सुरेंद्र गुप्ता के द्वारा अपने विश्वास पात्र प्राइवेट कर्मचारी हरीश दांगी के द्वारा उन किसानों को जो योजना के अंतर्गत अपने प्रकार के लिए अपने कृषि कार्य के लिए ट्रांसफार्मर अपने ट्यूबवेल किटों पर लगवाना चाहते हैं और उनके द्वारा निःशुल्क जमा कर दिया गया है, उसके बावजूद ठेकेदारों को अपने प्रभाव में लेकर उन ट्रांसफार्मर नहीं रखने दिए और ट्रांसफार्मर के लिए हरी शरण के मार्फत 1 लाख रुपए लिए जाने के बाद किसानों के खेतों पर ट्रांसफार्मर रखे गए। इनमें खास बात यह रही कि अपने स्तर पर विभाग के खराब हो चुके ट्रांसफार्मरों को चोरी से सुधरवाकर एवं उनके हर एक कलर को सफेद पोतकर इकाइयों को योजना के हितग्राहियों को दिए गए। एक अनुमान के मुताबिक क्षेत्र में 50 हो ऐसे किसानों जिनसे 1 लाख लिए गए, उन्हें गड़बड़ करके ट्रांसफार्मर दिए गए। साथ ही भांडेर कार्यालय से 25 केवीए एवं 65 केवीए के करीब 37 ट्रांसफार्मर स्क्रैप में धंधाफिंदी कर बेचे गए हैं। जब इस गोरखधंधे का पता भाजपा के नेता को चला तो उन्होंने इसकी जांच अपने स्तर पर करते हुए तमाम तत्वों को सही पाया। साथ ही बेचे जा रहे ट्रांसफार्मरों को गाड़ी में लादे जाने से लेकर उन्हें जहां तक लेकर जाया गया वहां की सारी लोकेशन ट्रेस की गई। पूर्ण संतुष्टि के बाद एवं किसानों से जानकारी लेने के उपरांत भाजपा के नेता द्वारा पूरे घटनाक्रम को देश के प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री, सीएमडी सहित तमाम उच्च स्तर पर उसकी शिकायत की गई, जिसके बाद ग्वालियर पदस्थ सीई विद्युत विभाग एवं अन्य अधिकारियों ने भ्रष्टाचार की जांच के लिए कई पॉइंट पर उपस्थित होकर जांच की और जांच में बताए गए ट्रांसफार्मर हरे से सफेद पोते गए दिखाई दिए। साथ ही वाहन में बताई गई शिकायत के अनुसार लाद कर ले जाने का रिकॉर्ड भी सटीक मिला। भांडेर में कार्रवाई चल ही रही थी, तभी भांडेर से डबरा पहुंचे सुरेंद्र गुप्ता का भ्रष्टाचार वहां भी उछलते हुए दिखाई दिया और उसकी सूचना भी हरिओम त्रिपाठी तक पहुंची। पत्रकार वार्ता में हरिओम त्रिपाठी के द्वारा बताया गया। बताएं कि जो आज आपने प्रेस वार्ता रखी है, किस उद्देश्य से आपने प्रेस वार्ता रखी है? प्रेस वार्ता का उद्देश्य हमारा ऐसा है कि हमारी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार सर्वांगीण विकास के लिए किसानों को की हितैषी सरकार है और अभी कुछ माह पूर्व माह मई में यहाँ जो तत्कालीन सहायक यंत्री मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भांडेर मिस्टर सुरेंद्र गुप्ता के द्वारा और उनके अधीनस्थ कुछ आउटसोर्स कर्मचारियों के द्वारा यहाँ पर बड़े पैमाने पर करोड़ों रुपए की डीपी 63 की और 100 के ट्रांसफार्मर बेचे गए हैं। उसमें पूरा रिकॉर्ड हमने खंगाला है। इन्होंने कुछ रिकॉर्ड जलाया है सबूत नष्ट करने के उद्देश्य से, और यहाँ पे कई किसानों को इन्होंने 1-1 लाख रुपए में डीपी दी है। विभागीय डीपी इन्होंने OIT की कह के दी है और उस पर रंग रोगन करा के इन्होंने पूरी तरह से सबूत मिटाने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि क्या है कि सच्चाई छुपती नहीं है। हमने शिकायत की है और उस पर जांच हमारे ग्वालियर से ऐसी PK हरियाला साहब कर रहे हैं। हमने माननीय CMD महोदय को, माननीय ऊर्जा मंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन को, माननीय केंद्रीय मंत्री परम श्रद्धेय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया को, हमने सभी को शिकायतें दी हैं, जिस पर जांच जारी है और जिसका रिकॉर्ड उपलब्ध है हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। शिकायतें की कॉपी भी आपको दे रहे हैं और आपके माध्यम से हम मांग करते हैं सरकार से कि ऐसे अधिकारी और ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध में शीघ्र ही दंडात्मक कार्रवाई हो और इनके खिलाफ में प्रकरण पंजीबद्ध कराकर, और जो इन्होंने विभाग को राजस्व की क्षति पहुंचाई है और जो छवि खराब की है,
इनसे सीधी सीधी वसूली की जाए। अगर कहीं ऐसा नहीं होता है उसके बाद में अगला कदम आपका क्या होगा? हम माननीय उच्च न्यायालय में की शरण में जाएंगे सारा रिकॉर्ड लेकर, और इनको वहां से सजा दिलाने का काम करेंगे जो जनता के हित में होगा, किसानों के हित में होगा। लाल सिंह जी, हरिशरण पहले बिजली ऑफिस गए, वहाँ से भांडर ने हरिशरण बोले कि हम धरा देंगे, तो वे आए तो उनने हमने पैसा दिया अपनी ओर 1 लाख रुपये दे। लाइट नहीं आ रही सही, लाइट वो कहूँ 2 घंटा कहूँ। डीपी की पूछने आए थे, यही बताया लाइट नहीं है सर। डीपी ने जी बताया कि सर हमने हरिशरण को ठेकेदार उनने जो भी किया हो, हम हरिशरण में गए, हरिशरण बोले इतने रुपया ले हैं आपसे, हम धरा देंगे। हम ऑफिस गए 2-3 बार। हाँ, ऑफिस में गए थे, ऑफिस में मिले थे। क्या नाम है आपका? रामेश्वर। ये कौन सा गांव है यहाँ पे जो आपकी डीपी? फिर गया यहाँ से। ये डीपी आपने कब लगवाई थी? जो हमने अगली साल लगवाई थी। तो क्या कहाँ से लगवाई थी? प्राइवेट व्यक्ति से लिया था क्या? नहीं, हम तो जो है बिजली विभाग में रसीद कटवाई थी, और जाके बाद विनय ने हरिशरण ने बोले हम पैसा लेंगे, बोले इतने पैसा में तुम्हारी डीपी रख देंगे। कितने कुल पैसे लिए गए थे आपसे? 1 लाख रुपया। अच्छा, जब से आपकी निरंतर डीपी चल रही है कोई दिक्कत डीपी नहीं? चल रही, हम बिल्दार विभाग को ये जानकारी सारी जानकारी है। अच्छा, एक मिनट, किसके नाम से लगवाई थी? हमारी माता जी के नाम से, अजवा देवी।